students. Today we are doing an activity number 1 of class 6, which is about map in the mountains. Look at the relief map of Pakistan and it is the names of mountains. आपको यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी माउंटेन्स मौजूद हैं जैसे कुछ यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं. जैसे क्राफन रेंज है तो उसमें हमारे पास मौजूद है K2 क्योंकि उसका रियल नेम है माउंट गुररेल ऑस्टन. हिमालय रेंज है तो वहाँ पे मौजूद है नामका पर्वत. हिंदुकुश रेंज है तो वहाँ पे हाईएस्ट पीक है ट्रिचमीनी. ऐसे पाकिस्तान इज द होम ऑफ 108 peaks about 700 meters and 4,555 above 6,000 meters. Okay, so our next activity is complete the sentences by selecting the correct words from the brackets. जिसमें फर्स्ट है माउंटेन्स आर द डैश लैंड्स, लाइक फ्लैट होते हैं, सैंडी होते हैं या फिर हाईएस्ट होते हैं. ऐसे सेकेंड वन है हिल्स आर नॉट एज डैश एज अ माउंटेन्स. माउंटेन्स और हिल में डिफरेंस होता है उनकी हाइट की वजह से. ठीक है. नंबर 3 इज एंड डैश मेक्स अ गुड हार्बर फॉर शिप्स. ठीक है. तो वो एक्स्ट्रा हमारे पास होता है द कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशन. ठीक है. एरियाज ऑफ एंड नंबर 4 इज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट सी लेवल आर कॉल्ड वैलीज, डेजर्ट और प्लेन्स. ठीक है. इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. नंबर 5 इज A hot and dry place with hardly any plant is called. ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास कोई प्लांट्स नहीं है, उस वहाँ का वेदर भी बहुत हॉट और ड्राई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन, डेजर्ट और प्लेटो. नंबर 6 इज लेक्स आर बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाय डैश विच इज लैंड. एंड द नंबर 7 इज रिवर्स आर बॉडीज ऑफ वाटर ऑफ डैश वाटर. रिवर्स के अंदर वाटर नॉर्मली फ्लो कर रहा होता है. ठीक है. सो फ्लोइंग वाटर where a river split into smaller stream before falling into the sea, it is known as delta. ठीक है. delta होता है वहाँ पर land formed at the mouth of a river where it meets a longer body of water like a sea or an ocean. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है it's a delta. Number 9 is tundra is a cold dry desert found in regions. इसको हम क्या कहेंगे? वो कहाँ पर पाया जाता है? जो वो कौन से रीजन से पाया जाता है उसको हम कहते हैं. टुडे वी आर डूइंग एन एक्टिविटी नंबर 2 ऑफ क्लास 6 विच इज़ अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है. तो उसमें हमारे पास हमें क्या बताना है कि कैसे ये तीनों फैक्टर्स हमारे क्लाइमेट पे, हमारे टेम्परेचर पे असरअंदाज होते हैं. सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है. ये लोकेशन, हमारी जो लोकेशन है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. जितना ही जो लोकेशन है वो इक्वेटर से दूर होगी तो टेम्परेचर जनरली लो होता जाएगा, और जो ही चीज़ जो लोकेशन इक्वेटर के करीब होगी वहाँ पे टेम्परेचर जनरली हॉट होगा. जैसे इसमें से मैं लेकर एंगल ऑफ द सन रेज. अब ये बहुत मैटर करता है कि सन रेज जो हैं वो किस एंगल से उस अर्थ पे या उस सरफेस पे स्ट्राइक करिए. ठीक है. नियर द इक्वेटर टेम्परेचर इज जनरली हॉट एंड मूविंग अवे फ्रॉम इक्वेटर टेम्परेचर इज जनरली लो. ठीक है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन करंट. ओशन करंट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन. ठीक है. इसके भी कुछ हमारे पास रीज़न है कि क्यों ये हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, जिसमें से वार्मर करंट्स होते हैं यानी कि वार्मर मूवमेंट्स होती हैं. अब ये डिपेंड करता है कि क्या जो हमारा वाटर है इज़ इट वार्म और इज़ इट कोल्ड. तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो विंड्स हैं वो वार्मर वाटर के ऊपर से आ रही है या फिर कोल्डर वाटर के ऊपर से आ रही है. तो वो हमारे टेम्परेचर को बहुत इफेक्ट करती है, जैसे वार्मर करंट्स, कोल्ड करंट्स एंड द मॉइस्चर जो कि हमारी एयर में होता है. ठीक है. द लास्ट वन इज रेनफॉल. रेनफॉल आप जानते हैं रेनफॉल हमारी जो टेम्परेचर है उसको बहुत जल्दी लो कर देता है. हीट को वो रिड्यूस कर देता है. जब वाटर वेपर्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं तो वो हमारी हीट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है. क्लाउड्स कवर, इसका मतलब है कि जो सन रेज होती हैं जब क्लाउड्स आ जाते हैं रेनफॉल के मौसम में तो उसकी वजह से सन रेज इफेक्ट होती हैं, उससे भी हमारा टेम्परेचर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, लो हो जाता है. ठीक है. थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. Today we are going to discuss the summer pack of English for grade 6. In our last video we have covered till activity number 5. Today we are going to start from activity number 6. Activity number 6 is on page number 9. Write a diary of 7 days of your vacations. Use different pictures or stickers to make it interesting. ठीक है. आपने 7 days की डायरी लिखनी है कि आपने मंडे को क्या किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आपने क्या क्या किया उसके बारे में आपने लिखना है और उससे रेलिवेंट आपने पिक्चर्स या तो ड्रॉ करनी है या फिर आपने पेस्ट करनी है। सबसे पहले देखिए मंडे, यहाँ मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप लोगों ने खुद से लिखना है, आप लोगों ने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। मंडे की देखें, वी आर गोइंग ऑन वेकेशंस एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। यहाँ आप बस ड्रॉ कर सकते हैं, बस में सवार होते हुए जो है वो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की जो है वो कोई पिक्चर रेलिवेंट, जो कि जो स्टेटमेंट आप लिखें उससे रेलिवेंट पिक्चर होनी चाहिए। देन ट्यूसडे, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्विमिंग इन द पूल। ग्रैंड पेरेंट्स के घर स्विमिंग पूल में जो है वो स्विमिंग करने की पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। वेडनेसडे, माई मदर एंड माई आंट कुक डिलीशियस फूड। यहाँ पे आप कुछ डिशेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फूड के पिक्चर्स आप पेस्ट कर सकते हैं, ओके। देन कम टू पेज नंबर 10। Thursday, we visited in the fields of my grandfather and take pictures over there, ठीक है। यहाँ पे आप स्नैप्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड्स की पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह ऐसी कोई पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन फ्राइडे, माई आंट इन्वाइटेड अस टू हर होम, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे किसी के घर दावत हो रही होती है, इनविटेशन पे जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, वैसी कोई पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है। सैटरडे, पैकिंग हैपन्स अगेन। आपने फिर क्या करना है कि यहाँ पे कोई लगेज वगैरह ड्रॉ कर दें, जैसे कोई बैग्स की पैकिंग हो रही है वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन संडे, फाइनली वी केम बैक होम, ठीक है। आप अपने घर की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर दोबारा बस में जो है वो बैठने की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसी के रेलिवेंट आपने पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। देन कम टू एक्टिविटी नंबर 7, सॉल्व द पज़ल, ठीक है। बच्चों को बहुत शौक होता है पज़ल सॉल्व करने का, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। इन्होंने यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कलर, फ्रेंड्स, हॉलीडेज़, मनी, कज़न्स, क्लॉज, एक्सप्लेन, मिस्ट्री एट्सेट्रा। आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं में से ये वर्ड्स जो हैं वो ढूंढ के मार्क करने हैं। कुछ जो है वो मैंने किए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद से करने हैं। जैसे फर्स्ट है हॉलीडेज़, यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, हॉलीडेज़ मार्क हुआ हुआ है। देन रेस्ट, REST, रेस्ट। देन लैंड, LAND, लैंड। और यहाँ पे हमारे पास ये देखें फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, ठीक है। अब बाकी जो हमारे पास वर्ड्स बचे हैं वो आप लोगों ने क्या करना है, खुद से फिल करने हैं, ठीक है। नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 8, पेज नंबर 12। Activity number 8 is make a wish list. How do you want to spend your July vacations? Use different drawings, stickers to make it interesting. आप यहाँ पे अपनी कोई विश के बारे में लिख सकते हैं कि आप इन जुलाई वेकेशंस में क्या विश करते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है वो क्या है, ट्रिप टू सवात। आई विश्ड टू विजिट सवात इन जुलाई वेकेशंस। Our family planned a trip to Sawat. I went along with my family. The weather was very pleasant there. We stayed in the hotel and took some rest. We visited different places there. मज़ीद आप लोगों ने इसमें ख़ुद से कुछ लाइन्स जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। I hope you can do it easily. Then come to activity number 9. Activity 9 is about reading a comprehension. Read out the given passage carefully and answer the questions given below. आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा रीड करना है। टॉपिक क्या है इसका, सी टर्टल्स, SEA, सी टर्टल्स, ठीक है। इस पैराग्राफ को आपने 2 से 3 टाइम रीड करना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके आंसर्स आप लोगों ने ढूंढकर यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट आर 3 वेज दैट अ सी टर्टल इज़ वेल अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि सी टर्टल अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से रह रहे हैं, अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ है, कैसे हैं वेल अडेप्टेड, यस, सम टर्टल्स हैव फ्लैट शेल्स दैट हेल्प देम जिप थ्रू वाटर, ठीक है। उनके फ्लैट शेल्स होते हैं जो इजीली उनको जो है वो वाटर में से जो है वो पास कर सकते हैं, स्विम करने में मदद देते हैं। देयर फ्लिपर लाइक फीट हेल्प देम क्रूज थ्रू वाटर एज वेल, ठीक है। सेकंड उनकी क्या है, फ्लिपर लाइक फीट उनको जो है वो हेल्प करते हैं इजीली चलने में। और नेक्स्ट है हमारे पास
मोस्ट सी टर्टल्स विल माइग्रेट और ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये थर्ड है। ठीक है, यहाँ से आपने इसका आंसर जो है वो लिखना है। ओके, सेकंड इज़ राइट वन डिफरेंस बिटवीन सी टर्टल्स एंड टर्टल्स दैट लिव ऑन लैंड। सी टर्टल्स और वो टर्टल्स जो लैंड पे रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ देखें इसका आंसर, दे कैन नॉट पुल देयर हेड इनटू देयर शेल्स लाइक मोस्ट टर्टल्स। ठीक है, जो लैंड टर्टल्स हैं वो अपने जो हेड हैं वो शेल्स में कवर कर लेते हैं, जबकि सी टर्टल्स जो हैं अपने हेड्स को अपने शेल्स में कवर नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। थर्ड इज़ विच स्पीशीज़ ऑफ सी टर्टल ईट्स जेली फिश एंड कैन वे एज मच एज 2000 पाउंड्स। ठीक है, कौन से टर्टल्स की स्पीशीज़ है जो कि 2000 पाउंड्स तक जो है उनका वेट है। इसका यहाँ लास्ट पेज पे है बेटा। द लेदर बैक सी टर्टल हैज़ अ सॉफ्ट बीक दैट वर्क्स वेल फॉर ईटिंग जेली फिश। ठीक है, वो जेली फिश को जो है वो इजीली जो है वो बाइट कर सकते हैं, खा सकते हैं, और उनका वेट देखें यहाँ पे वेट के, वन जाइंट लेदर बैग वेड इन एट 2000 पाउंड्स। ठीक है, यहाँ से आपने इसका आंसर देख कर लिखना है। ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 10. Activity number 10 is write an email to your friend for inviting him or her to spend his or her holidays with you. पहले भी ईमेल आपको करवा चुकी हूँ फर्स्ट वाली वीडियो में, दोबारा से देखें, पैटर्न सेम है, from abc@gmail.com to xyz@gmail.com. अपने ओरिजिनल ईमेल एड्रेसेस नहीं लिखने, ना ही आपने नेम मेंशन करना है, स्मॉल लेटर में ABC और XYZ मेंशन करना है। उसके बाद डेट लिखनी है, सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन टू फ्रेंड टू स्पेंड हॉलीडेज़ विद यू। उसके बाद सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर आपने सारी जो ईमेल बॉडी है, जो मेन मैसेज है, वो आपने टाइप करना है। मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए, आप लोगों ने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। यू नो दैट आवर समर हॉलीडेज़ आर अप्रोचिंग. आई वुड लाइक you to spend these holidays with me. In your last email you promised to come to me. Yes, in your last email you promised to come to me in these holidays. Now it is time to fulfill your promise. We shall visit our common friends and do some shopping. Inform me as early as possible about the exact date of your arrival so that I may make further arrangements accordingly. With love, yours loving friend, XYZ. ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है बेटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। आप लोगों ने नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ये लिखना है। और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, तो काइंडली आप लोग घरों में ही रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।